या मेरे मखदूम साबिर, सुभान अल्लाह। सदियों की पायमाल ज़मीं रंग लाई है, अफसरदा जिंदगी ने नई जान पाई है। सुनते हैं एक फकीर ने जन्नत सजाई है, शुक्रिया। कलियर में ये बहार मदीने से आई है, कलियर में ये बहार मदीने से आई है। मोमिनो आओ मोहब्बत का करीना देखो, वो रहा देखो, वो फिरदौस का जीना देखो। खुद ही हो जाएगा अंदाजा अकीदत वालों, साबिरे पाक के रोजे से मदीना देखो। साबिरे पाक के रोजे से मदीना देखो। जुड़ जाइए। अगर वाकया पूरा अच्छी तरीके से सुनना है तो मेरे साथ थोड़ा सा तवज्जो रखें, जुड़ जाएं। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सभी अहले महफिल, मेरी माएँ और बहनें भी सुने, आपके मतलब का भी है ये। ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का, ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का। और तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया, तारीख बताती है सच्चा है वाकया, तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया। ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का, ऐ शौक वाकया है ये साबिर के सब्र का। ऐ शौक कुंदरकी से इन्होंने मुझे बेटा बनाया है। आई वहाँ से यहाँ तक इन्होंने 200 रुपए से मुझे नवाजा है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया, तारीख बताती है कि सच्चा है वाकया। पुख्ता सनद के साथ है ये बात दोस्तों, साबिर पिया की है ये करामात दोस्तों। पहले अदब से फूल अकीदत के तुम चुनो, फिर सिद्क दिल से साहिब ये वाकया सुनो। लिखा है कि गरीब थी साबिर की वालिदा, साबिर की तंदुरुस्ती का उनको ख्याल था। गम था कि मेरा लालू जो फाके उठाएगा, कमजोर होगा मुझसे ये देखा ना जाएगा। सोचा कि अपने भाई के घर इसको ले चलूं, कुछ दिन के वास्ते इसे लंगर पे छोड़ दूं। खा पी के वहाँ तंदुरुस्ती इसकी बनेगी, बाबा फरीद की इसे तालीम मिलेगी। साबिर को साथ लेके बड़ी शादुमा गई, बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ गई। बोली के एक अर्ज लेके आई हूँ यहाँ, साबिर को आप अपने यहाँ रख लो भाई जान। फरमाया आपने कैसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कैसे छोड़ जाइए, फरमाया आपने कैसे छोड़ जाइए। साबिर से
कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए, साबिर से कहा जाइए लंगर लुटाइए। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए 300 रुपए पहले बंद पर हमारे भाइयों ने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बेटे साबिर को अपने भाई के घर छोड़कर साबिर पिया की माँ जी मेरे हमनाम आरिफ भाई, इन्होंने भी 200 रुपए से नवाजा है। आरिफ भाई शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। और 100 रुपए आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह रिजवान भाई ने भी ये 100 रुपए से, ओहो रिजवान भाई इतने ज्यादा क्यों दे रहे हो यार, आपकी तरफ से जो आ गए ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। ये 500 रुपए मेरे छोटे भाई रिजवान साहब ने मुझे दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। हाँ हाँ, और ये और 100 रुपए हमारे भाई कुंदरकी से जो आए हैं, हमारी अम्मा के ये भी बेटे हैं, इन्होंने भी मुझे 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ। सुनिए साहब कैसे, साबिर की वालिदा, साबिर की वालिदा तो गई घर हंसी खुशी, साबिर ने दी लंगर पे जाके अपनी हाजिरी, फिर 12 साल बाद हुआ माँ को ये गुमा, अब लालू मेरा हो गया होगा कभी जवां, दिल में थे बड़े वलवले बेटे की दीद के, घर पहुंच गई शादुमा भाई फरीद के, बोली के साबिर को जाके देखा तो कुछ हाल और था, लागर हुए थे सूख के फाकों का दौर था, बोली लागर हुए थे सूख के फाकों का दौर था, बोली वो बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले ये अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, बोले वो अम्मी जान मेरी कुछ न पूछिए, और खाना नहीं खाया है हमने 12 साल से खाना नहीं खाया हमने 12 साल से, खाना नहीं खाया है हमने 12 साल से, खाना नहीं है हमने 12 साल से, खाना नहीं खाया है हमने 12 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया। 200 रुपए मुशाहिद भाई ने दिए हैं, मुशाहिद भाई आपका शुक्रिया। हाँ बेटा, माँ ने जाके देखा तो बेटा कमजोर था, पतला दुबला, फरमाया बेटे साबिर मैं तुम्हें मामू के घर इसलिए छोड़ गई थी कि यहाँ दिनों रात लंगर जारी है, तुम खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। आप फरमाते हैं अम्मी जान जिस दिन से आप मुझे यहाँ छोड़कर गई हैं, 12 साल के बाद आज आप आई हैं मुझे देखने, उस दिन से आज तक मैंने खाना ही नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। तो जब ये बात माँ ने सुनी तो क्या कहा अपने भाई से, सुनिए साहब ये बंद। बोली वो जाके भाई
थाली से खाता है जमाना, बस एक मेरे लाल को मिलता नहीं खाना। फाकों से मेरे लाल का ये हाल हुआ है, वो सूख सूख कांट की मिसाल हुआ है। बाबा ने पूछा माजरा साबिर को बुला के, लंगर पे रह के तूने भला क्यों किए फाके। बोले कहा था आपने लंगर को लुटाना, ये कब कहा था आपने खुद खाना भी खाना। खाने की नहीं आपने दी मुझको इजाजत, मैं इसलिए करता रहा पानी पे कनाअत। ये सुन के मारुफत की नजर डाल दी उन पर, बोले के हकीकत में हो तुम सब्र का मजहर। सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने, सब कुछ अता फरमा दिया साबिर को आपने। और कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने, कामिल वली बना दिया साबिर को आपने। वाह। कामिल वली बना दिया साबिर को आपने। लेकिन उसके बाद माँ और बेटे दोनों को हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहन और भांजे को अपने यहाँ पर ही एक मकान दे दिया, जिसमें वो रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद माँ बेटे से कहने लगी, बेटे साबिर हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दें। सुनिए ये बंद कैसे। शुक्रिया भाईजान। हाँ हाँ। माँ और बेटे दोनों को बाबा फरीद ने अच्छा सा एक मकान दिया रहने के वास्ते। दामो दिरहम से आपने खुशहाल कर दिया, नजरे करम से दामने उम्मीद भर दिया। रहने लगे खुदा की इबादत में हर घड़ी, करते न थे किसी से कोई बात वो कभी। एक रोज वालिदा ने कहा, ऐ मेरे पिसर शादी तुम्हारी कर दूं के आबाद हो ये घर। माँ बेटे से कहने लगी कि बेटे अब तुम जवान हो गए हो, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दें। लेकिन मेरे साबिर मना फरमाते हैं, अम्मी हमारी शादी मत कीजिए। क्यों? सुनिए। साबिर ये बोल शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोल शादी की हाजत नहीं मुझे, साबिर ये बोल शादी की हाजत नहीं मुझे। रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं मुझे, रब के सिवा किसी की जरूरत नहीं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ मेरी शादी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उस मालिक व मौला की यादों में खोया रहता हूँ। मुझे अल्लाह की इबादत करना अच्छा लगता है, मत कीजिए मेरी शादी आप। लेकिन आप फरमाती हैं, बेटे तुम मेरे अकेले ही बेटे हो, जवान हो, मैं भी इस फर्ज से अदा हो जाऊं। मगर अब आगे क्या हुआ सुनिएगा सामीन कैसे। हाँ हाँ।
कर सला। 3 बार कहा माने, पहली बार इनकार कर दिया, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार जब कहा तो मेरे साबिर पिया शादी के लिए राजी हो गए। और उन्होंने अपनी जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ समझ गई कि शायद राजी हैं। आप अपने भाई के घर जाती हैं और फिर कहती हैं क्या? शुक्रिया। बोली के भाई और एक एहसान कीजिए, एक बात अर्ज करती हूँ ये मान लीजिए। बेटी शरीफा आपकी मुझको पसंद है, घर को मेरे संभालेगी ये होशमंद है। शायद पसंद आए कि है नेक ये सलाह, साबिर के साथ बेटी का कर दीजिए निकाह। बोले फरीदगंज शकर गौर से सुनो, साबिर का हाल और है शादी ना तुम करो। अंजाम उनकी शादी का होगा बहुत खराब, तुमने जो बात सोची है होगी ना कामयाब। बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ, बोली ये बहन भाई से मैं कम नसीब हूँ। और तुम टालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम डालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम डालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, तुम डालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ, डालते हो इसलिए कि मैं गरीब हूँ। इस तरह से जब बहन ने कहा कि भाई मैं गरीब हूं, आप अमीर हैं, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ इसलिए नहीं करना चाहते, मगर बात कुछ और थी। बाबा फरीद साहब जानते थे कि इन दिनों मेरा भांजा साबिर किन मंजिलों से गुजर रहा है। जब बहन ये बात कहती हैं तो भाई के दिल को लगी ये बात गरीबी की, और वो कहने लगे बहन ऐसी बात नहीं है, अगर तुम ये बात समझ रही हो तो हम आज शाम को ही अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे के साथ कर देंगे। कैसे? सुनिए। बाबा ने अपने बहन की ये मान कर सलाह, साबिर के साथ बेटी का फौरन किया निकाह। साबिर के पास जब गई वो आपकी दुल्हन, साबिर खुदा की याद में थे उस घड़ी मगन। जाकर किया सलाम अदब एहतराम से, साबिर ने भी नवाजा जवाबे सलाम से। साबिर की बीवी और बढ़ी पास के लिए, बोली जनाब मेरी तरफ भी तो देखिए। कब से खड़ी हूँ मुंतजर अल्लाह के वास्ते, एक बार तो उठा के नजर देख लो मुझे। जब बीवी ने जिद की तो साबिर पिया ने अपनी बीवी को एक नजर उठाकर देख लिया तो क्या हुआ? शौहर हो मेरे। बहुत लंबा है ये वाकया, लेकिन मैं अब मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ और अच्छे कलाम आपको सुनाना है। ये भाईजान आपकी फरमाइश थी इसलिए मैंने इसको सुनाया है। आखिरी बंद, वैसे तो बहुत बंद है लेकिन मैं अपनी तरफ से आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जब साबिर पिया कलियर में आए तो ये कलियर एक अच्छा शहर था, एक जामा मस्जिद थी इस कलियर में जो अब नहीं है। क्या हुई, एक मर्तबा साबिर पाक जुमे की नमाज अदा करने उस मस्जिद में आए, मगर रईस कलियर और शहर काजी ने उनको नमाज नहीं अदा करने दी। तो मेरे साबिर ने मस्जिद से क्या कहा और मस्जिद ने क्या किया, मुलाजा करें ये आखिरी बंद।
पहरे नमाज जुमा थे मस्जिद में जब हुजूर, और आपके हमराह थे अब्दाल बाशऊर। काजी ने आके आपको पीछे हटा दिया, हजरत को आया गुस्सा मगर जब्त कर लिया। अंदर से उठ के सहन में मस्जिद के आ गए, उस पर भी उसके आदमी सब ताव खा गए। बोले के जादूगर का है मस्जिद में काम क्या, फैलाएगा यहाँ भी तू जादू का दाम क्या। उठकर जनाब सहन से अल्लाह का नाम ले, बाहर की तरफ सीढ़ियों पे आप आ गए। जिस दम झुके नमाजी मस्जिद रुकू में, साबिर भी महबे हक थे खुशू ओ खुजू में। साबिर ने ये मस्जिद से कहा, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब जिन्होंने ये कलाम लिखा है, क्या फरमा रहे हैं। साबिर पिया ने मस्जिद से कहा है, खुदा के घर इन लोगों ने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दी, ये रुकू में गए हैं, तू क्या देख रही है मस्जिद, तू भी रुकू कर ले। इतना कहना था कि मस्जिद गिरी और उन बदअकीदा लोगों पर उलट गई पलट गई, जिसमें दबकर वो सब मर गए। बचा कौन, एक लड़का गुलजारी का बेटा। गुलजारी कौन है, आपकी चाहने वाली अकीदतमंद खिदमत गुजार औरत। उसका बेटा भी नमाज पढ़ने आया था, वो दौड़ी हुई आई, हुजूर क्या मेरा बेटा भी इसी मस्जिद में दबकर मर गया। कहा जल्दी देख मलबा हटाकर तेरे बेटे का क्या हाल है। तो जब देखा गया मलबा हटाकर तो गुलजारी का बेटा सही सलामत निकला, क्योंकि वो अकीदतमंद था इसलिए बच गया, और जो बदअकीदा थे मर गए। अब आखिर में शौक साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए साहब। फरमाया ये हुजूर ने, फरमाया ये हुजूर ने लड़के को लेके जा, और 12 कोस दूर कहीं जाके ठहरना। फिर हजरत साबिर को वहीं आ गया जलाल, उठी जिधर निगाह उधर ये हुआ कमाल। हजरत ने हर एक चीज को शोला बना दिया, जिसने के 12 कोस तक सब कुछ जला दिया। गूलर की शाख पकड़े हुए तैश में जनाब, बरसों रहे कयाम में आंखें थी आफताब। गुस्ताखियां जो की गई हजरत की शान में, पहरे इलाही टूट पड़ा एक आन में। उनका जलाल आतिशी तूफान हो गया, कलियर तमाम जल गया वीरान हो गया। जो भी खसो खाशाक थे सब खाक हो गए, लेकिन मजार जितने थे महफूज सब रहे। मशहूर है ये उनकी करामत जहान में, कलियर उन्हीं से चमका है हिंदुस्तान में। साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए, साबिर का नाम लीजिए बिगड़ी बनाइए। ऐ शौक उनके नाम पे कुर्बान जाइए, 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 शौक उनके नाम पे कुर्बान जाइए। 100 रुपए का नजराना।